जब सर मेरा पहला सवाल है, मैंने आईटीसी खरीदा है था 400 करीब 8 महीने पहले, जब ये मूव करना शुरू किया था 243 के रेट पर, दैट इज 243, और आज आई हैव गुड प्रॉफिट ऑन दिस, बट आई एम अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। मैं लंबे समय की निवेशक हूँ और मेरा जो मतलब पीरियड में रह सकती हूँ मार्केट में शेयर के साथ, वो लगभग 5 से 6 साल का है। तो सर से मैं राय जानना चाहती हूँ कि इस वक्त मैं इसमें और ऐड कर सकती हूँ या यहाँ से एग्जिट करूँ या होल्ड करूँ? ये जब चलना शुरू हुआ तब आपने लिया, क्यों कन्विक्शन आया था आईटीसी में? आईटीसी तो बहुत सालों से फंसा हुआ स्टॉक, सब बोलते थे जाता नहीं, कहीं जाता नहीं, आपका कन्विक्शन कैसे आ गया था सही समय पे? नहीं, जब आप सर आप लोग को वॉच करते हैं तो इतना तो कन्विक्शन आ ही जाता है। गावस्कर की तारीफ फिर से हो रही है, गावस्कर की बात हो रही है, मैंने तो कभी नहीं बोला। आईटीसी गावस्कर, ये मैम को बढ़िया 100 रुपए का मुनाफा पर शेयर हो रहा है। अब ये लॉन्ग टर्म के लिए है, 5 साल 7 साल टाइम होराइजन, अच्छा डिसेंट टाइम होराइजन है। ये आईटीसी रखना चाहिए क्या, और रखना चाहिए क्या, और फर्दर ऐड करने लायक भी लगता है क्या आपको? आप होते तो क्या करते? वैसे गावस्कर डिस्क्लोजर दे चुके हैं, जब आईटीसी बहुत पिटा था, मेरे को तो याद पड़ रहा है वो जब एकदम से पैनिक बॉटम बना था 140 150 60, पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा, तब गावस्कर ने डिस्क्लोजर दिया था कि मैं ले रहा हूं 135 पे। आप अभी भी लेके बैठे हो क्या? नहीं, अभी मैं निकल गया। ओके, अच्छा, किसी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए कॉल क्या होगा? सीमा मैम क्या करें 245 की बाइंग वाली? देखिए, आईटीसी स्टॉक बढ़िया है लॉन्ग टर्म के लिए, एक कंपनी बंद नहीं होने वाली है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी अच्छा है, बहुत बढ़िया स्टॉक है। एक दूसरा, इसको आपने पूछा क्या ये ऐड करें, बिल्कुल ऐड करना चाहिए। कब? जिस दिन आपको डिविडेंड मिलता है उतना, तो उस दिन जितने आप जो भी स्टॉक प्राइस हो आईटीसी का, उस दिन आप एक्स्ट्रा ले लीजिएगा। ऐड कर सकते हैं जब भी कोई डिप्स मिलते हैं स्टॉक में, क्योंकि ये स्टॉक बढ़िया है लॉन्ग टर्म के लिए। इसके बिजनेस जो है काफी अच्छे बिजनेस है और सभी अच्छे कर रहे हैं। इसमें जब भी वैल्यू अनलॉकिंग होगी तब तो और मुनाफा मिलेगा। फिलहाल तो मेरे ख्याल से होल्ड है, अच्छा स्टॉक है फॉर लाइफ टाइम, 5-6 साल के लिए नहीं, फॉर लाइफ टाइम। थैंक यू सो मच। ये मैं मिस कर गया सुनना, जब डिप्स में बाय कहते हो तो अभी 350 वाला आईटीसी पहला डिप कौन सा जो आपके लिए अट्रैक्टिव हो जाता है खरीदारी करने के लिए? मतलब डिप मतलब कितना, 5 रुपए 10 रुपए 20 रुपए, कहाँ अट्रैक्टिव होता है बस? एक्चुअली अगर कब नजरिया लॉन्ग टर्म का है तो फिर डिप देखना नहीं चाहिए, प्राइस देखना नहीं चाहिए, ले लो जब पैसा है उस दिन ले लो। इसलिए मैंने कहा डिविडेंड मिलता है उस दिन ले लो। अगर सपोज मार्केट क्रैश हो जाता है, आज मार्केट क्रैश है लेकिन फिर भी आईटीसी ऊपर है, हाँ। अगर डिप्स मिलता है, डिप्स यहाँ पर मिलेगा नहीं, लेकिन 300 310 में बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वहां अगर मौका मिले ना तो ले लीजिएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता वहां आएगा। तो लॉन्ग टर्म के लिए फिर इस भाव को ज्यादा नहीं, लेकिन आप जब पैसा हो तब डालते रहो, आपकी वैसे भी कंफर्ट आ चुका है, पहली बाइंग तो बहुत अट्रैक्टिव लेवल से हुई है। सीमा में लौटता हूं अगली क्वेरी के लिए। लखनऊ से ही अश्मीत कौर तुलसी जी आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगी। अश्मीत मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। अश्मीत मैम, आप क्या करते? And so on. And like till now I am investing into it, and my first query for Mr. Gaba will be that at present I am holding like around 250 shares of HBL Power, which I purchased at the price of 99 rupees, but it did not show any significant growth. So what should I do? Like, should I hold on to it or should I like sell it off? गावस्कर लिया हुआ है लेकिन कुछ मजा नहीं आ रहा है, बाजार तो चले जा रहा है, एचबीएल पावर चल के नहीं दे रहा। अभी क्या करें, एचबीएल पावर को चलना हमारे हाथ पे नहीं होता, जब लोग खरीदते तब जाता है ऊपर, न कि हमारे खरीदने के बाद। हम नॉर्मली कहते हैं कि हमने खरीदा तो 10 मिनट का टाइम देते हैं, अभी 10 मिनट में ऊपर जाना चाहिए, वैसा तो होता नहीं। हाँ, एचबीएल पावर सिस्टम्स का जो चार्ट है, चार्ट स्ट्रक्चर बढ़िया है, 82 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन, इन्होंने लिया है थोड़ा महंगा, नथिंग टू वरी, कंटिन्यू होल्डिंग इट। कहीं पर इसमें जब भी कोई करेक्शंस आए हैं वो एब्जॉर्ब हो चुके हैं और अपमूव मिला है, तो मेरे ख्याल से होल्ड ही करना चाहिए। ओके, गिरावट आ सकती है, नथिंग टू वरी, जस्ट होल्ड, कंटिन्यू होल्डिंग इट। ये हमारा तो लॉन्ग टर्म होल्डिंग है ना अश्मीत? Yes, exactly. I want for long-term investment only. I'm looking for long-term investments. ठीक है, तो ये होल्ड करना है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। गावस्कर को चार्ट अच्छा लगता है, कंपनी बढ़िया है, एटलीस्ट चार्ट्स में। अश्मीत, अगली क्वेरी क्या है? ओके, थैंक यू मिस। अगली क्वेरी ये है कि आई ऑल्सो हैव शेयर्स लाइक अराउंड 100 शेयर्स ऑफ अदानी वेलमेर, विच आई परचेज्ड एट द प्राइस ऑफ लाइक ₹730. At present it is at 786 rupees. So what is the trend for that like? तो ये लेने का लॉजिक क्या था? ये फंडामेंटल्स देखे थे, अदानी वेलमेर बहुत चलता है इसीलिए लिया था, किस लॉजिक से उतरे थे आप?
या बिल्कुल बिल्कुल यही देख के लिया था कि लाइक अदानी इज़ अ गुड ब्रांड, इट विल यील्ड मी प्रॉफिट इन द फ्यूचर, यही सोच के मैंने लिया था। तो हाउ शुड आई गो अबाउट इट, प्लीज गाइड अबाउट दैट। अदानी भाई, अदानी ग्रुप स्टॉक्स बहुत बड़े रिटर्न देते हैं। अदानी विल्मर भी ये सोच के लिया था कि अच्छे रिटर्न्स देगा, दे रहा है। गाबा सर 730 वाला 55 रुपए ऊपर ही है मेरी खरीद से। वैसे बहुत ज्यादा चार्ट हिस्ट्री है नहीं इसकी, लेकिन आपको तो जरूरत होती नहीं ज्यादा चार्ट की हिस्ट्री की। कैसा लग रहा था? ये स्टॉक होल्ड के लायक है, इसका चार्ट स्ट्रक्चर बढ़िया है। एक करेक्शन आया, उसके बाद वो भी एब्सॉर्ब हो चुका। अब ट्रेड कर रहे हैं 784 पे। मुझे लगता है जैसे ये ट्रेड कर रहा है उसके हिसाब से लगता है जो रीसेंट हाई हमने देखा है वो करीब हमने देखा है 860-70 के आसपास, शायद वो भी अटैक में है। और वो पार कर लेगा तो फिर नेक्स्ट टेक्निकल टारगेट 1000 रहेंगे। इसमें कोई वीकनेस नहीं है। हाँ, 550-600 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, वहां पर भी अगर आता है तो मेरे ख्याल से वहां से एक बाउंस मिलेगा। मैम बिल्कुल, जिसमें तो घबराने का ही नहीं है। गाबा सर कह रहे हैं बढ़िया है और प्रीवियस हाईज की तैयारी कर रहा है और हो सकता है इवेंचुअली 4 डिजिट का स्टॉक हो, तो होल्ड करिएगा आप मैम इसको। सीमा मैम, अगला क्विकली सवाल आईटीसी के बाद। सर मेरे पास टाटा एलेक्सी 400 है। हाँ। वो मैंने 900 के रेट पर खरीदा था, पर इसको लिए हुए काफी समय हो चुका है। सो कैन आई ऐड टाटा एलेक्सी एट करेंट प्राइसेस टू माय पोर्टफोलियो? गजब कर रखा है आपने तो, 900 रुपए पे 8000 का मुनाफा। गावा सर आपने सवाल सुन लिया है, क्या करा जाए भाई? पर मुझे ये लगता है टाटा एलेक्सी जब से लिस्ट हुआ है उसके बाद लगातार 750 to 10,000 भी चला गया। इसमें करेक्शंस आए ही नहीं, जो आए वो खा गए। मुझे लगता है ये इंस्टीट्यूशन फेवरेट स्टॉक है, इसमें जब भी कोई डिप्स आती है वो खरीदारी का मौका होता है। तो मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए। ऐड करने का शायद इनको मौका नहीं मिले क्योंकि इसमें करेक्शंस आते नहीं है, बहुत शैलो करेक्शंस आते हैं। तो आप जब भी आपका नजरिया लंबा है तो बार्गेन क्यों ढूंढते हैं? हाँ, कुछ कह रहे हो आप सीमा मैम, अब बोलो। आप शेयर करना चाहूंगी आशीष जी, मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगी कि मुझे 17-18 में 1:1 का बोनस मिला था। तो उसमें आप लोग कई बार कहते हैं कि थोड़ा सा पैसा निकाल लेना चाहिए, तो मैंने पिछले साल 400 शेयर इसके बेच दिए लगभग 3200 के रेट पर। और अब मैं उसको दोबारा पकड़ नहीं पाई और मुझे दोबारा खरीदने का मौका ही नहीं मिला, डिप्स आए ही नहीं वहां पर। ये बड़ा मुश्किल है, कब मुनाफा बांधो, कौन सा स्टॉक कब मल्टीबैगर बन जाएगा। गाबा सर वही मुनाफा बांधने की बात करी, खैर ठीक भी है, कभी कभी मुनाफा बुक करना चाहिए। समझा देता हूँ। जब डबल हो जाता है नॉर्मली मेरा प्रिंसिपल है 50% तो बेच दो, फिर डबल हो जाए फिर 50% बेचो, फिर डबल हो जाए 50% बेचो। तो आपका ये आप कभी अब टॉप होगा या कब बॉटम होगा कोई नहीं बता सकता, जो बताता है वो झूठ बोलता। तो इसलिए मैं कहता हूं कि प्रॉफिट बुकिंग होनी चाहिए, लेकिन इस प्रिंसिपल से नॉर्मली प्रॉफिट हो जाता है। यू कैन चेस द स्टॉक। किस प्राइस पर इसको खरीदा जा सकता है करेंटली? कितना डिप का वेट करूं? डिप्स मिलेगी नहीं, इसलिए मैंने कहा कि डिप्स आपको इंतजार मत कीजिए। अगर आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का है तो वे खरीद दीजिए। जी सर, थैंक यू सो मच सर। डिप्स मिलेंगी नहीं, बाकी आती नहीं है। इतने कंसर्न, इतनी खराब ब्रोकरेज रिपोर्ट वैल्यूएशंस को लेकर, और टाटा एलेक्सी अभी भी डटा, अब तो खैर आईटी करेक्ट हो रहा है तो सेक्टर इंपैक्ट है, अदरवाइज डटा खड़ा हुआ आपको अभी भी नजर आएगा ऑलमोस्ट 9000 के लेवल्स पर। सीमा मैम, अश्मीत मैम, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। गाबा सर थैंक यू, बहुत बढ़िया तरीके से सारी क्वेरी सॉल्व करने के लिए। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दिन के लोस पे मार्केट्स इस समय, ब्रॉडर मार्केट्स की तस्वीर आपकी स्क्रीन पर आते हुए, डिक्लाइंस, गिरने वाले स्टॉक्स जो बड़े हैं वो दिखा रहा था बाजार का ओवरऑल मूड। खैर मिड कैप यूनिवर्स में चल क्या रहा है, डिटेल में बातचीत, और निफ्टी बैंक पे एक अच्छा कवरेज, क्योंकि वो पॉकेट वाकई अच्छा खासा प्रेशर झेलती हुई। तो एक्सपर्ट्स के साथ होनी है चर्चा ब्रेक के उस पार मिड कैप मंथ में। नमस्कार।